ये देखो फिर पहुंच गए गोलू भोलू जर्मनी से पंगे लेने। पता नहीं क्यों जाते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं और बच्चे आ गए हैं घूमी करने। और पता पीछे ना चिंटू आ रहा है, हाँ ये रहा। और चिंटू की ना लिटरली आंखों में ना मैं पढ़ पा रही हूँ कि वो अपनी बहन का वेट कर रहा है। वो ऐसे मुंह उठा के देखता है मुझे कि दीदी आपको पता है मिंटी कहाँ है, कब आएगी, काफ़ी दिन से दिख नहीं रही है। तो मैं पढ़ सकती हूँ उसकी आंखों में, और वो लिटरली अपनी आंखों से बोल रहा है। चलो चिंटू चलो। कालू ये कौन सा योगा था, आजा। ऐसे कैसे पढ़ा, देखने बाप बुला रहा, जल्दी आजा 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 आजा, शाबाश आजा। क्या देख रहा है भाई, कैसे घूर रहा मेरे को। कह रहा दीदी यार अच्छा खासा नींद में सपने ले रहा था, मैं उठा दिया मुझे। आजा आजा कालू, निकला, शर्मा रहा है बहू की तरह। आजा जल्दी आ। ये स्टाइल तो देखो इसको, हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठता है ये। आजा ओए मत आए 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 आए। हाँ जी हाँ जी, ओले ओले ओले, हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी ये तो आपसे मिल ले। ये क्या ना, ये क्या तरीका मिलने का, मुंह से मिलते पिछवाड़े से मिलते किसी से। चलो बाय। नवाब को तो कुछ और ही चाहिए, यहाँ पे खरगोश चाहिए नवाब को। तो मैं आ गई नवाब को घुमा के, और अब थोड़ी देर अपने गार्डन में टाइम देती हूँ। मैंने काफ़ी कुछ बीज लगाए थे लेकिन कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए। देखो ये 2 बीज लगे हैं, जबकि मैंने 12 बीज बोए थे, 2 हुए हैं बस। शिट 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 शिट, चोट लग जाएगी। नाबू 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 नाबू, भाई भाई रहम, भाई भाई भाई, चोट। शिट ओ भाई, क्या हुआ, क्या जय तूने क्या चाबी भरी है इसमें है? जय क्या चाबी भर दी इसमें? बैठ जा अब, बदतमीज। ये भी नहीं देखता कुछ लग रहा है, चेयर लग रही है, ये विस्की की ये स्कूटी लग रही है, कोई मतलब नहीं। हाँ बकरी बन जा, खा ले घास, बकरी बन के घास खा रहा है देख, गधा कहीं का। धन्यवाद। क्या इसमें तो सारे हमने मिक्स कर लिए। इसमें थे वैसे तो ये करेले का है, लेकिन इसमें बीज काफी सारे हैं। घिया, तोरी, क्या क्या था अपने पास उधर, ये है तोरी, टिंडा। टिंडा तो हमने खोला ही नहीं। ये देखो हमारे कालू भाई साहब को हम घुमाने लेके जा रहे हैं। ये हमें मुझे घुमाने लेके जा रहा है, मैं ऐसे घुमाने लेके जा रही हूँ। बैठ गया घर के पार्क में आके बैठ गया, कह रहा मैं तो नहीं जा रहा कहीं। और पीछे इसने इतना आतंक मचाया है, दरवाजा पीट रहा था। मैंने कहा चल करा लाती हूँ। अब यहाँ आके बैठ गया। कालू भगा रहा है मुझे। अगर मैं भाग रही हूँ तो थोड़ा सा चल रहा है, अदरवाइज नहीं चल रहा। भागो भागो भागो, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश कालू शाबाश। ये देखो कालू ना वो उस घर के सामने आके खड़ा हुआ है जिस घर के बाहर ये रहता है। अंदर से बच्चे बोल रहे हैं डैडी कालू आ गया। इधर घूम रहा है कालू, और देखो भैया आ गए। नमस्ते भैया। देखो कालू ठीक है, पहले से सिम्बा से मिलना चाह रहा है। ये गाइस मैंने क्या देख लिया, सदा बाहर लगा हुआ है, वो भी इतना प्यारे कलर का। अब भी चुरा के लेके जाऊंगी। ये देखो आ गया कालू। सिम्बा, सिम्बा को किसी कर रहा था ये। ये डाइट है इसकी सुबह की। कालू आ गया घूमने अपने एरिया में, सारे अच्छे से स्निफ करेगा, थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करेगा ना, तो इसको भी एंजाइटी थोड़ी कम होगी। क्योंकि ये लोग कभी घर पे नहीं रहते ना, तो इनको 4 दीवारी में बंद के रहना बहुत स्ट्रेसफुल होता है। सामने कोई देख पा रहा है लोमड़ी को, वो देखो कहाँ से मेरे को देखा। मैंने ना जय को बुलाया है ताकि अब मैं इसको घर ले जा सकूं
सारे बच्चे अटैक करते हैं ना, तो फिर ये उनको रोकेगा और मैं कालू को घर लेके जाऊंगी। लेकिन लोमड़ी तो देखो कैसे खड़े होकर देखिए उसको, नवाब को। भाई साहब हमारे देखो यहाँ पे क्यूट से बन के सो रहे हैं। और मैंने अभी ओला ऑटो बुक किया, कालू को लेके जाऊंगी। अभी भैया के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि भैया निकल गए कहीं काम के लिए, तो मैंने ओला ऑटो बुक कर लिए। तो उनसे रिक्वेस्ट भी कर ली कि मेरे साथ में डॉग है, मान तो गए हैं, बाकी एक्स्ट्रा फेयर तो वो लेते ही हैं डॉग के नाम पे। मैंने कुछ सीड्स लगाए थे जो जनरेट हो चुके हैं, और यहाँ पे भी लगाए थे अपराजिता वगैरह के, वो भी आ गए हैं। कुछ मैंने इस गमले में लगाए थे, ये भी जनरेट हो गए। जब बीज को निकलते हुए देखोगे ना, बड़ा अच्छा लगता है। कालू कालू बैठ आराम से, अभी कूदने लगा था। हाँ जी हाँ जी 74। आज मैं गाड़ी से नहीं जा रही, ऑटो से जा रही हूँ। तो ये आज काम ज्यादा है क्योंकि ये भाग सकता है गोदी में से निकल के। होलिका के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पूंछ देखो इसकी, पूंछ कैसे हिल रही है। छोटू भाई साहब लेके जा रहे हैं कालू को। हेलो गाइस, सर वो एसी वाले का नंबर दे दो। हाय गाइस, छोटू हमारी बहुत हेल्प करता है। बिठाओ भाई इसको, अब इसको ऑटो में नहीं बैठना। उठाओ गोदी, उठाओ, शाबाश। ये लो, ये पटक दिया अंदर, आराम से बैठ जाया कर। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। आज थोड़ा सा रिलैक्स है, 1-2%, मेरी गोदी में ही बैठा हुआ है। लेकिन इसका टारगेट अभी भी यही है कि मैं कैसे कूदूं और कैसे भागूं यहाँ से। भाई साहब क्या हालत हुई है घर की। जस्ट सुबह ही झाड़ू लगी है तब ये हाल है। पतझड़ है ये, पतझड़। हाँ जी विस्की, अब क्या परेशानी है? खाना आप खा चुके हो, सुसु पोटी आप कर चुके हो, आपको अंदर भी बिठा दिया। विस्की को अगर हम जब सुसु पोटी के लिए बाहर बिठाते हैं ना, तो विस्की की जान से निकलने को जाती है। इसको ये ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे को घर से बाहर क्यों रख दिया, जबकि नवाब बाहर सो रहा है। तब भी इसको तसल्ली नहीं है कि घर का जो मेन बंदा है, भाई मालिक है वो, हम उसकी प्रजा हैं। हम सब, आप, मैं, रोहन भैया, सब उसकी प्रजा है। वो मालिक है हमारा, समझे? तेरे दीदी क्या कह रहे हो, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। सब ऊपर से जा रहा है, सोने दो प्लीज, सोने का टाइम है। मैं आई हूँ रोहन का ब्रेकफास्ट देने नवाब की दुनिया में। और ये देखो नवाब की दुनिया में बच्चे उधर, रोहन उधर बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना शहजादा से बातचीत की जाए। आ गई नवाब की दुनिया से। हाँ जी क्या? हाँ वो मैं लगा रही हूँ। तो मैं अभी जस्ट नवाब की दुनिया से आई हूँ, मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है। और अब हम लोग चलते हैं जो हमने सदाबहार देखा था रेड कलर का, वो चुराने। नोट चुराने गाइस, देखो यहाँ पे ना इतने सारे पौधे हैं, ठीक है? तो चोरी उसे बोलते हैं जो हम सारे पौधे ले जाएं, लेकिन हम सिर्फ एक लेके जाएंगे। एक नहीं, 2 लेके जाएंगे। एक और दिख गया है मुझे। जया को भी ना लत लग चुकी है मेरी तरह, सुबह से कई बार बोल दिया दीदी चलो चोरी करके लाते भाई। अच्छा इसे चोरी बोलेंगे जय? चोरी नहीं है ये, नहीं बोल नहीं सकते है चोरी का। मैं बताती हूँ मैंने ये क्यों उठाया प्लांट यहाँ से। जिस प्लॉट के बाहर ही प्लांट लगा हुआ था ना, तो एक तो ये ऐसे ही लगा हुआ था, मतलब बेकदरा, कोई पानी वानी कुछ नहीं था, वैसे भी सूख जाता। और उनके पास ना नर्सरी थी, मतलब वो ऑटो में पौधे बेच के, मतलब पौधे रख के बेचते थे। तो उन्होंने कर दिया यहाँ से खाली, उनका यहाँ से वो शिफ्ट हो गए। तो उनके पौधे जितने भी 2-4 बच्चे होंगे, उन्होंने सारे बाहर उठा के रख दिए मिट्टी में। तो एज इट इज़ जैसे पन्नी में थे ना, एज इट इज़ ही थे वो। तो पौधा मरता, जल जाता धूप में, उससे अच्छा है कि उसको पानी मिल जाएगा, एक नई लाइफ मिल जाएगी। तो मैंने तो एक नई लाइफ दी है पौधे। अभी हम लोग आए घर पौधे लेके, तो इधर गोलू सो रहा है, इधर भोलू बैठा है। तो इसको बोल रहा है, कह रहा तुम भी कमीनो कहीं से चुरा के ले आया करो पौधे, सारा दिन घूमते रहते हो, कुछ तो काम आओ हमारे, है ना? चलो आओ वृक्षारोपण करते हैं। चोरी का पौधा इन प्रोसेसिंग, खाद वगैरह मिला के इसको लगा रहे हैं। सदाबहार के चांसेस हमें कम लग रहे हैं क्योंकि इसकी जड़ सही से नहीं निकली, मतलब जड़ सही नहीं थी इसकी। पौधा कहीं था, जड़ कहीं और थे। अब देखते हैं। हो भाई देखना, हमारा वृक्षारोपण हुआ कंप्लीट। आज हमने यहाँ पे सदाबहार लगाया जिसकी हमें, ओए कपड़े उठा लो, फिर ये क्या हुआ? शिट,
मेरे पौधे ये बिल्कुल पेड़ गंजे ही होके मानेगा। तो हम बता रहे थे यहाँ पे ये सदाबहार है जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि चलेगा। यहाँ पे ये एरिका पाम है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 रेड चंपा है, रेड कलर वाली। और उसके बाद में मैंने वहाँ धरती में, यार अब मेरी कमर में दर्द हो चुका है, यहाँ पे मैंने धरती में लगा दिए 4, ये भी रेड चंपा है। आप लोग सोचोगे कि रेड चंपा कब आई और इसकी स्टिक कैसे बनी। तो कुछ दिन पहले मैं लेके आई थी, क्योंकि रेड चंपा में से ना दूध टाइप सा निकलता है, तो उसको ला के कटिंग करके 2-3 दिन के लिए छोड़ना होता है, छाँव में रखना होता है। तो रेड चंपा में लेके आई थी सरकारी पार्क से। और सरकारी पार्क से पौधा लाना नॉट चोरी, क्योंकि हम लोग सरकार को इतना टैक्स भरते हैं, तो सरकार एटलीस्ट 100 रुपये का पौधा तो हमें दे ही सकती है। और जो चंपा का पौधा है वो 100 रुपये का नहीं आता, कम से कम 250 से 300 का आता है, बहुत महंगी आती है चंपा। तो इसलिए मैं खरीद नहीं रही हूँ, हर बार स्टिक लगाने की कोशिश करती हूँ। लास्ट टाइम भी लगाई थी लेकिन चली नहीं, इस बार फिर से ट्राई करती हूँ, अगर चल जाती है तो अच्छी बात है। लास्ट में जाके मैं फिर चंपा अगर खरीदूंगी। व्हाइट वाली मेरे पास है, रेड वाली नहीं है, रेड वाली बहुत सुंदर लगती है। तो सरकारी पार्क में से लेके आई हूँ, देखो इतना तो बनता है और सभी चुराते हैं ये वाला पौधा। तो चंपा की स्टिक तो सभी चुराते हैं, और वो कटिंग करके भी तो डालते हैं। जब कटिंग करके डालते हैं तो वेस्टेज ही तो होता है। तो मैंने भी ले ली 2-3 और लगा ली। 2 मिनट कमर सीधी करती हूँ, उसके बाद में जाती हूँ नहाने, और उसके बाद में जाती हूँ होलिका दहन जहाँ पे होना है, एक बार देख के आती हूँ क्या सिचुएशन है। जा तो रही थी नहाने, लेकिन कालू ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। इसको नहीं रहना यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक हो गया अब, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, इसकी बॉडी रिकवर कर रही है, पेन कम है। हाँ ऐसे रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है, बिल्कुल भी मतलब अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा है कि क्या हम इसे रिलीज कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि कल से ये मेडिकेशन पे रहेगा, तो आप इसको रिलीज कर सकते हो। और ये रहता भी जस्ट 2 कदम मेरे पास नहीं है, तो खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि लिक्विड डाइट पी रहेगा। और मेरा बच्चा है ना कितना परेशान बेचारा। चलो चलो चलो, इसको जाना है, इसको जाना है भाई, इसे जाना है, कह रहा मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। आपको घर जाना है अपने? चलो मैं छोड़ के आता हूँ, यहाँ इस मोहल्ले से क्रॉस करा के आता हूँ, नहीं तो ये गोलू भोलू फिर आपकी पिटाई करेंगे, है ना। हाँ ओ चाट रहा है, मतलब प्रॉपर ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने भी बोल दिया कि आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि कल से दवाइयाँ दूंगी और खाने पीने का ध्यान रखेंगे, लिक्विड डाइट देंगे, हार्ड डाइट बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएगा ये। और मेरे घर के जस्ट अगली गली में ही रहता है, तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, मतलब रो रहा है इतनी बुरी तरह, तो बिल्कुल भी ना सुना जा रहा है ना देखा जा रहा है, और कभी इधर चढ़ रहा है कभी उधर चढ़ रहा है, बहुत बहुत परेशान हो रहा है। तो ओ लाड कर रहा है। हाँ देखना रिक्वेस्ट कर रहा है ये। मैं छोड़ के आता हूँ घर, मैं छोड़ के आता हूँ आपके घर। अच्छा बच्चा, गुड बॉय, आ जाओ, चले आ जाओ। ये देखो कितना खुश। नहीं ये ड्रेसिंग तो नहीं हटेगी आपकी, दूसरी वाली टेप लगा रखी है, तो ये काट नहीं पा रहा। कितना खुश, देखना अपने इलाके में जाके कितना खुश। हाँ अब मैं आऊँगी थोड़ी देर में मिलने तेरे से, ठीक है। ये देखो दोनों भाई बहन कहाँ सो रहे हैं। अच्छा सॉरी, ये तो काली है, काली का बच्चा। ये एक्चुअली काली का पड़ोसी है। हाँ ये हमारी जो काली है ना, तो काली के जस्ट सामने वाली कोठी इसकी है, तो ये इसका पड़ोसी है। ए काली, भूल गया क्या? भूल गई तू? खेल रहा है बच्चों के साथ। ए मारूंगी थप्पड़। ऐसे बदतमीजी क्यों करती है तू? बचपन से पाला है उसको तूने सामने, अपने सामने खेल रहा है। ये मिस करते हैं ये लोग ना, जब सड़क पे रह लेते हैं ना, इनसे घर में नहीं रहा जाता। फिर काली गुस्सा कर रही है कि मेरे बच्चे को क्यों छेड़ रहा है। हाँ तो क्या हो गया, खेल रहा है तो नहा धो के अब चलते हैं हम नवाब की दुनिया में। रोहन के लिए एक्चुअली लंच लेके जाना है, और आज जो मौसम हो रहा है ना, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, भगवान कल भी ऐसे रखना है, कल क्योंकि होली है, बहुत अच्छा मौसम है। पापा के पास ठीक है, तब तक ये जितना भी मैस हुआ है ना, जितनी भी गंदगी भगवान जी ने मचाई है, इसे तो सही में यही बोलेंगे ना, भगवान जी ने मचाई है। देखना सुबह झाड़ू लगी थी और हालत देखो पत्तों की, शाम को ही होगा। ये देखो यहाँ पे बनाई गई है होलिका, शाम को दहन होगा, और 1 सेक्टर के अंदर भी है, वो शायद छूटी होगी। उधर मजे ले रहा है देखना, और उसे भी आना है, उसे भी आना है देखना। देखो इसके चक्कर में खुदा ये किसने बोला इधर कूदने के लिए? नहीं आज नहीं कल खुदा, कोई बात नहीं। ये देखो मैं ना रोहन का खाना लेके आई हूँ, और ये वाला जो बच्चा है ना, इसे पानी इतना पसंद है, खुद से स्विमिंग पूल में जाके कूद गया, और ये फिर से जा रहा है, सिर्फ सब निकाल रहे हैं बार बार।
और ये देखो नंगा पार्टी, ये देखो नंगा पार्टी। और देखो ये आ गया, ये आ गया, ये शेरू आ गया फिर से। इसको स्विमिंग पूल इतना पसंद है, वो आ गया, वो भी आ गया, शेरू भी आ गया। इस गोल्डन रिट्रीवर को ये लोग कम से कम 50 बार बाहर कर चुके हैं। मेरी बॉडी बन रही है। आप अपने लिए शिट, अजय की भी बन रही है भाई, अजय के भी एप्स दिख रहे हैं, वो पीछे वाले की भी बन रही है, अनुराग के अंडर प्रोसेस है। मोहित के एप्स देखो भाई साहब, साफ दिख रहे हैं, देखो क्या। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, देखो आ गई। ये लो, देखो मैं एक और पौधा लेके आई, ये है पुदीने की जड़। मोहित की मम्मी नहीं है, मोहित अपने यहाँ जो काम करता है, उसकी मम्मी ने जबरदस्ती दी, कह रहे पुदीना लगाओ, मैंने कहा ना, कह रहे ले जाओ। वैसे मैं चाहती नहीं थी, पर अब जब दे दिए तो लगा लेते। एक काम करते, जो ऊपर वो सिंक नहीं है अपनी, ना ना देख जड़ है, अच्छा नीचे से है। हाँ देख जड़ के साथ दी है, तो मैं सोची जो अपनी सिंक है ना उसके साथ लगाते हैं। जो सिंक है वो चौड़ी है ना, चौड़े मुंह की है। नवाब आप भी हेल्प करो वृक्षारोपण में, बारिश आने वाली है। देखो मेरे को रंग लगा दिया रोहन ने, वहाँ पे सब लोगों ने लगाया होगा, तो रोहन ने मुझे भी झांसे से फंसाया, झांसे में फंसाया। गाइस हमने जुगाड़ किया है, ये हमारी ना सिंक थी खराब, इसमें हम लगाएंगे पुदीना। ये हमारा गोबर का खाद है जो मैं गाँव से लाती हूँ। और मिट्टी अब अपने पास इतनी बची है, अब मिट्टी लानी पड़ेगी, मिट्टी कम पड़ेगी अब अपने पास। लो जी पुदीना भी लग गया, जो कि मेरी लिस्ट में बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक भी नहीं था, ये तो अपने आप ही आया है। फाइनली बारिश हो ही गई, मैं आई हूँ पूजा का सामान लेने और कल के लिए होली का सामान लेने, रंग वगैरह, स्कूटी और मैं। बारिश हुई और बारिश के चक्कर में ये अच्छा हुआ कि जितनी भी धूल उड़ रही थी ना, मिट्टी पर ये आंधी चल रही थी, सारी बंद हो गई। स्कूटी पे कैसा वो नजर बट्टू लगाया गोलू भोलू ने, कितनी गंदी लगती है भाई गोड स्कूटी खड़ी हुई, देखना। दही भल्लो की तैयारी, देखो बारिश पड़ी थी ना, सब्जियां ढकनी पड़ी हैं। दही भल्लो की तैयारी है, हरी चटनी, लाल चटनी और सब। जस्ट मैं आई घर, इतने में बारिश भी हो गई, धूप भी निकल गई, पौधे भी धुल गए। क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये हालात हैं आज के, बादल, धूप, बारिश, सब कुछ एक साथ। अभी बन रहे हैं दही भल्ले और चटनी वगैरह, पापड़ी, इन सब की तैयारी चल रही है। और मैं नवाब कर रही हूँ, नवाब पहचान में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं नवाब कर रही हूँ, नवाब आवाज ही नहीं सुन रहे। देख रहे कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी नजर नहीं लगाएगा इसे, कोई भी। इतना प्यारा लग रहा है ना ये, ऐसे गमलों के बीच में से झांकता हुआ, में नजर। देर बाद होना है होलिका दहन, वहाँ पे मत्था टेकने जाऊंगी मैं, और कुछ सामान वगैरह चढ़ाना है वो भी चढ़ाऊंगी। और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया, मतलब ऐसा मौसम वैसे कल होना चाहिए था, पर कल का पता नहीं कल का क्या होगा, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया आज। नवाब, ओ ये फ्लावर्स के पीछे किसके कानों दिख रहे हैं, ये पूछो किसकी दिखी, ये किसके कानों दिख रहे हैं यार। देखना इसको मधुबाल्टी के बराबर में बैठा है, ओले ओले ओले। पहले तो अच्छे से चेकिंग कराओ। देख मेरी डॉगी उधर है, देख ली उधर। बोलता बोलता वो चुप हो गया। बोला वो देख नाबू, बोल जोई, वो देखो नाबू, जोई नाबू, पूंछ देखना इसकी, पूंछ कैसे हिल रही है। ओए लोमड़ी, कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा है। क्या सोच रहे हो, उसकी पूंछ क्या सोच रहे हो बताओ। ये पूरे दिन करवा सकती है, इसे बहुत पसंद है। हमारी लोमड़ी घूम रही है इधर, और मैं सारे में गूगल गंधक की धुनी लगाती घूम रही हूँ। मैं अपने बालों में तेल लगाने लगी थी, और मेरे को एकदम से सडन ध्यान आया कि नवाब तो बहुत देर हो गई नीचे नहीं आया।
तो मैं इसको पूछूं कि नशेड़ी तू कर क्या रहा है। मैं सच में देखना चाहती हूँ कि क्या कर रहा है, कुछ पौधों के साथ छेड़खानी कर रहा है। क्यों बैठे हो आप यहाँ पे हैं? आपका घर बार नहीं है? सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, घर क्यों नहीं आता? लफंडर आवारा कहीं का, क्यों बैठे हो आप यहाँ पे? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ नवाब, तेरे सर पे जूं नहीं रेंगती बिल्कुल भी। कितना सारा पनीर है? हैं? कितना पनीर है इसके पास? 25 ग्राम भी नहीं होगा, 10 ग्राम है। उसे किचन से लेके यहाँ तक आ गया, इसका मैटर सॉल्व नहीं हो रहा। एक पीस है पनीर का, सिर्फ एक। ऐसे मुंह फैलाओ। जबरदस्ती गिरा दिया। जय कह रहे तो बहुत टाइम लगाएगा, मेरी सब्जी जल जाएगी तब तक। ना वो ये क्या हो रहा है? एक पीस खाने में इतने ड्रामे, हट बदतमीज। भाई ये टॉफी थोड़ी जो चूस चूस के खा रहा है तू, अब खाया जाके। लो जी, हेयर ऑयलिंग भी हो गई और अब मैं चलती हूँ नवाब की दुनिया में, क्योंकि रोहन जिम गए हैं तो स्टाफ को जाके छुट्टी देनी है। नाबू, ए नाबू, नाबू ना मेरे को गुस्सा कर रहा है क्योंकि जय ने सिर्फ 2 पीस दिए इसको पनीर के। एक्चुअली पनीर खत्म हो गया, तो इसको कोई समझाओ भाई को कि और नहीं है पनीर, और कैसे लाए बता? कल आ जाएगा, ऑर्डर कर दिया, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, ऑर्डर कर चुकी हूँ मैं। सही कह रहा हूँ क्या तो फिर नहीं जाओगे यार? अगर मैं यहाँ से गया हाँ तो मेरा होली का ध्यान हो जाएगा। कैसे होगा अनुराग, कैसे? मैं यहीं से हाथ जोड़ लूंगा। कैसे होगा? अच्छे से अनुराग बहुत सही पकड़ता है मिमिक, सीरियसली। ये क्या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही है? ये इधर होली का दहन हो रहा है। कुछ ऐसे ही। हाँ। और ये ना हमारे 2 बच्चे हैं, ये 12 साल का है और वो 1 साल का है। ये दोनों भाई बहन है आपस में, या भाई भाई है, अभी तक मुझे इनका जेंडर कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये सुपर अग्रेसिव है, सबको पकड़ना चाह रहा है, सबको। आ जाओ गाइस, मटर पनीर और पूरी खा लो, होली के दिन त्योहार मना रहे हैं हम लोग। और मैं आई हूँ अब खाना खाने, खाना खा के फिर रोहन को देने जाऊंगी। ये देखो, काम प्रोसेसिंग में है और जोरों शोरों से है। किसने काटा है ये? स्कूटी किसने काटी है बोलूं? और अब हम लोग निकले फीडिंग के लिए, और ये देखो कैसे बैठ के, हाँ हाँ खा चुके हैं ये लोग खाना, पेट फुल है इनके, लेकिन फिर भी बैठ के गेट की तरफ ऐसे देखते रहते हैं जैसे पता नहीं क्या पनीर या अंडा या चिकन कुछ ऐसा मिलेगा। चिकन तो नहीं मिलेगा भाई, पनीर जरूर मिलेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। मम्मी वो खड़ी रही सामने, आजा बहन आजा, वहाँ खड़ी हुई पूछ हिला रही। तो भाई शाम को तो कर दिया था मैंने इसको रिलीज, शाम को नहीं सर दोपहर को। और हमारे कालू जी बैक इन द हाउस, फिर से आ गए, बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, थोड़ी देर खेलाओ, घुमाओ, एक्सर्शन कर लो, थक जाओ, फिर यहाँ पे आके सो जाओ। ठीक है बेटा, आराम से। मैं सुबह तेरे को दवाई भी दे दूंगी, सुबह मैं तेरे को 10-11 बजे रिलीज कर दूंगी, घूम फिर के आ जाइए फिर दोपहर को। ठीक है, तो फीडिंग के बाद में मैं आ गई यहाँ पे, होली का दहन होना है, सारे आदमी लोग इकट्ठे हो गए हैं, बस अभी जलाएंगे। और मैंने ना व्लॉग की एंडिंग पहले ही कर दी, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे को तो अभी होली का दहन में भी आना था, और उस बीच में हमें मिल गया कालू। तो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे, होली का दहन देख के, मत्था टेक के अच्छे से, और कालू भी आ गया फिर से, लेकिन अच्छा हुआ वो आ गया। तो मैं उसको नहीं छोड़ना चाह रही थी, रिलीज करना मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन वो ही परेशान हो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था और फ्रेश नहीं हो पाता है, तो आप समझ सकते हो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होके।
तो वो खुद से आ गया, तो मैंने कहा जी आया नू, आजा भाई। सुबह अच्छे से दवाई वगैरह खिलाऊंगी, जब उसका मन करेगा कल भी, जब वो बोलेगा या रोएगा तब मैं उसको रिलीज कर दूंगी, और जब उसका मन होगा आने का तो मैं उसको ले आऊंगी अंदर। तो आज का दिन होता है यहीं पे खत्म। आप सभी को हैप्पी होली, कल मिलते हैं रंगों के साथ।